अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक के दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बीफ निहारी की रेसिपी। तो चलें देखते हैं कि बीफ निहारी में हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं और इसको किस तरह बनाया है। सबसे पहले प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें मैंने 1 किलो बीफ डाल दिया है। गोश्त की बोटियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ी या छोटी रख सकते हैं। इसके साथ मैंने आधा किलो करीब ये हड्डियाँ ली हैं। ये भी निहारी का बहुत अहम इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए हड्डियाँ भी ज़रूर शामिल करें। ऑयल के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे, एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स करें। और अब इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच डाला है। और इस तरह इसको डालने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक हमने गोश्त को अच्छा सा फ्राई करना है। 15 से 20 मिनट गोश्त को फ्राई करना है। इस दौरान मुसलसल वक्फे से आप चम्मच हिलाते रहिए और गोश्त का कलर अच्छे सा चेंज होना चाहिए। अच्छा सा इसको भून लेना है। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसमें निहारी मसाला डाला है। निहारी मसाला आप किसी भी ब्रांड या किसी भी पैकेट का ले सकते हैं और ये 3/4 कप मैंने लिया है। निहारी मसाला डालने के बाद 5 से 6 मिनट बाद तक हम इसको फिर फ्राई करेंगे। मसाले के साथ 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। निहारी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें हमने पानी डाल देना है। 2 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है और 2 लीटर पानी डालने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्स करके चेक कर लीजिए। देखिए पानी बहुत काफ़ी है। अब इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको पकने देंगे। तकरीबन मैंने 45 मिनट्स के लिए इसको पका लिया है। 45 मिनट्स बाद एहतियात से ढक्कन उतारना है और चेक कर लीजिए। गोश्त को सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए गोश्त क्या गल चुका है। देखिए बहुत अच्छा गोश्त गल चुका है और पानी की बहुत मुनासिब मिकदार है। अगर आपको यहाँ पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हड्डियाँ मैंने निकाल दी हैं क्योंकि इनसे गोश्त तो अब अलग हो ही चुका है और इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। पैन में मैंने 3/4 कप आटा डाला है और उसको हल्की आंच पे भून लेना है। निहारी में जो आटा इस्तेमाल होता है वो कुछ लोग वैसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको भून कर डालती हूँ। इससे आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। हल्की आंच पर इसको भून लेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है। बस जब आटे से खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर देना है और साथ मुसलसल हिलाते रहना है ताकि आटा जले नहीं। ठंडा होने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लीजिए और अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एहतियात करनी है कि गुठलियाँ ना बने। निहारी हल्की आंच पर पक रही है। चूल्हा मैंने अब तेज़ किया है और इसमें ये जो हड्डियों का गूदा था वो भी निकाल के डाल दिया है और अब इसमें हम जो आटा घोल के रखा था वो डालेंगे। बहुत एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल चम्मच हिलाते हुए डालना है ताकि निहारी में आटे की गुठलियाँ ना बने। और साथ साथ निहारी को चेक करते रहना है कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। देख लें अब इसको, ये देखिए हमें ये इस तरह से इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी है हमारे लिए। अब इसको दम पर रख कर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आंच बहुत स्लो होनी चाहिए और दम पे रख देना है इसको। 20 मिनट बाद देखिए हमारी निहारी तैयार है। इसको सर्व कर लेते हैं। जितनी निहारी पुरानी होगी उतनी जायकेदार और मज़ेदार होगी। आपने सब उस वक्त करना है जब बिल्कुल खाना तैयार हो और उसको इतनी देर दम पे ही रखें। चूल्हा बंद कर दें। इसको मैंने गार्निश कर लिया है नींबू से, हरी मिर्चों से, धनिए से और अदरक थोड़ी सी डाल दी है। निहारी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।